बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ आज दावत का दिन था और आज मैंने दावत दी हुई थी और उसके लिए जब मैं किचन में आई तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना वो मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ, किचन थोड़ा सा जो फैला हुआ उसको क्लियर कर लूँ ताकि खाना जो है वो बनाना आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैंने जो स्टोव है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, जो चीज़ कट करनी है। पर हुआ ये कि आज जो है वो मेरी तबीयत बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरा बीपी भी लो हो गया था और सर में भी जो है वो पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। तो कटिंग तो मैंने शुरू कर ली थी लेकिन सारी कटिंग मैंने नहीं की, बस आधी कटिंग की थी और बाकी जो कटिंग है ना वो मेरे हस्बैंड ने की करके दी थी मुझे। तो मेरे लिए खाना बनाना बहुत आसान हो गया था। तो यहाँ मैं गोभी काट रही थी। तो गोभी से जो है वो मुझे बनानी थी 2 चीज़ें। एक तो मुझे बनाना था पास्ता और दूसरा जो है वो मुझे बनाना था चिकन सैलेड। मुझे जो है वो चिकन सैलेड ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली रशियन सैलेड के, क्योंकि जब सैलेड के अंदर आलू आता है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और किस-किस को अच्छा नहीं लगता वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एक तरफ जो है वो मैंने गोभी डाल दी थी पास्ता के लिए और दूसरी तरफ जो है वो मैंने डाल दी थी चिकन सैलेड के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च काट रही थी, ये भी मैं काट रही थी जो है वो पास्ता के लिए। तो पास्ता जो था ना वो टोटल 1.5 पैकेट था, जो 400 ग्राम वाला था तो समझे 600 ग्राम था। और इसमें मैं सब्जियों में डाल रही थी बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। साथ-साथ जो है वो मैंने प्याज भी कट कर लिए थे और यहाँ मैंने सोचा सबसे पहले मैं बना लेती हूँ खीर। और कटिंग मैंने दे दी थी हस्बैंड को, वो कर रहे थे। यहाँ मैंने सोचा जल्दी-जल्दी जब तक वो कटिंग कर रहे हैं मैं खीर बना लेती हूँ। तो खीर के लिए जो है ना वो मैंने दूध लिया था पाव कम 3 किलो, मतलब 2 किलो और 3 पाव। अच्छा, ये दूध मैंने डाल दिया था, जब इसमें बॉइल्ड आ गया ना तो मैंने इसमें केसर थोड़ा-सा डाल दिया और उसके बाद जो है ना मैंने 1 कप इसमें चावल लिए थे और चावल को अच्छे से पीस लिए थे। और उसके बाद यहाँ मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 गाजर पड़ी थी तो मैंने वो भी इसमें डाल दी थी। गाजर मुझे ज़्यादा डालनी थी लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही बची थी तो मैंने वो 2 ही डाल दी थी। उसके बाद जब ये अच्छे से पक गई ना तो मतलब मुझे मालूम हो गया कि अब ये 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो उसमें मैंने फिर मीठा डाला, जिसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला। कंडेंस मिल्क भी था मेरे पास, आधा ही पैकेट था तो मैंने आधा डाला। आप लोग पूरा भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप लोग पूरी चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने आधा कंडेंस मिल्क डाला था और आधा जो है वो चीनी डाली थी। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। बस इसे अच्छे से पकाएंगे और लास्ट में जब ये बिल्कुल रेडी हो गई तो मैंने इसमें डाल दी थी खोया 1 पाव और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसको मैं बॉल में डाल दूँगी। अच्छा, हर चीज़ मैंने अलग-अलग टाइमिंग्स में बनाई थी, सब मिक्स बनाई थी, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए ताकि आप लोग को आराम से रेसिपी समझ में आ जाए तो मैंने सारी रेसिपीज़ को एक-एक करके डाली है। तो यहाँ मैंने इसे बॉल में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद जब इसकी डेकोरेशन का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो है वो आप हट जाओ, आपसे अच्छी नहीं होगी, मैं कर दे देता हूँ। यानी इंसल्ट। खैर, उन्होंने डेकोर करके दे दिया था जो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ हो गई थी खीर रेडी। एक जो था ना दावत का जो फूड आइटम था वो रेडी हो गया था और मैंने शुक्र अदा किया। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं बिरयानी का मसाला बना के रख दूँगी। ये भी मैंने ऑलमोस्ट 1-2 बजे के करीब ही बनाकर रख दिया था और दम पे जो है वो बिरयानी मैंने रात के 8:30 बजे लगाई थी। तो
यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए थे, कुछ छः छः प्याज थे मीडियम साइज़ के, और उसे कट करके ब्राउन कर दिया था। आधे से ज़्यादा प्याज मैंने निकाल दिया था और थोड़ा सा प्याज रहने दिया था। उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, क्योंकि मैं यहाँ बना रही थी लैम्प की बिरयानी, तो उसके लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और फिर मैंने यहाँ लैम्प लिया था 2.5 kg। और बस ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने इसे मिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद जो इसका पानी निकला था उसे सूखने दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला था। अब आप लोग जो भी गोश्त लें उसको उस हिसाब से पानी डालें, और चिकन हो तो फिर तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चिकन तो साथ साथ ही पक जाती है। जब ये पानी इसका सूख गया था और गोश्त गल गया था, तब मैंने इसमें शान का एक पैकेट डाला था। इसके अलावा सालन मसाला डाला था 2 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्च डाली थी 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर डाला था 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, वो बारीक बारीक कट कर लिए थे, वो भी डाला था। मिक्स करेंगे और टमाटर को थोड़ी देर तक सॉफ्ट होने देंगे, कवर कर देंगे और उसे सॉफ्ट होने देंगे। पूरा नहीं उसको गलाना, मतलब पूरा उसको गायब नहीं करना, बस सिर्फ सॉफ्ट होने देंगे। देखिए, जब इस तरह का हो जाए ना कि वो सॉफ्ट हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, तो उसमें मैंने दही डाली थी। ये करीब 1.5 कप थी दही, और उसको अच्छे से फेंट कर डाली थी। और यहाँ मैंने जो है ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद दही डालने के बाद मैं सिर्फ से 5 मिनट मैंने पकाया था और साइड में कर दिया था। अच्छा, यहाँ जो है वो मैं दम के लिए पानी, मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ाया था, जिसमें मैं सिर्फ नमक और ज़ीरा डालती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालती। कुछ लोग तेज़पात भी डालते हैं, कुछ लोग गरम मसाले भी डालते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा टेस्ट इसी के साथ आता है। और उसके बाद मैंने यहाँ चावल भिगो कर रखे थे, जो कि 5 कप थे, बस डाल दिया था। जैसे ही पहला उबाल आया ना, उसको ज़्यादा नहीं पकने देना है, बस मैंने छान लिया था। और छानने के बाद वो जो मसाला बना के रखा था, लेयर्स नहीं दी, बस सारे चावल उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद धनिया, पुदीना, और जो प्याज थी वो, और हरी मिर्चें। अच्छा, थोड़ी सी जो है ना वो मैंने ब्राउन प्याज साइड में कर दी थी, क्योंकि हम लोग को ना ब्राउन प्याज बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी इसमें। अच्छा, इसके बाद जर्दे का रंग डाल दिया था, और यहाँ मैंने ना आधे कप से थोड़ा सा कम दूध लिया था। इससे क्या होता है, दाने बहुत खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं हैं। और इसे दे दिया था 25 टू 30 मिनट्स के लिए दम। और दम इतना अच्छा आया था ना, एक एक दाना खिला खिला बना था, और इतना सॉफ्ट बना था कि ये तो खाने वाले ही बता सकते थे कि कितना मज़े का बना था। लेकिन ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया था, और बहुत इसकी तारीफ़ें भी मिली थी कि बहुत अच्छा बना था। तो मेरी अम्मी लोगों को मैंने बुलाया था दावत पे। अम्मी को, अब्बू को, भाइयों को, भाभियों को, सब आए थे। और मेरी अम्मी को जो है ना वो ताज़ी बिरयानी कभी पसंद नहीं आई। वो क्या कहती हैं कि हमेशा बिरयानी दूसरे दिन बासी करके खाने में मज़ा आता है। तो किस किस को इस तरह से मज़ा आता है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तीसरी डिश थी, यहाँ मैंने बनाई थी मलाई चिकन स्क्यूवर्स में लगा कर बनाई थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून भर के, मतलब भर भर के, अगर हल्का हो तो समझे 3 टेबल स्पून या आधी कप से ज़्यादा दही, और 4 से 5 चम्मच जो है वो मैंने लिए थे, 5 चम्मच इसमें मैंने ली थी फ्रेश क्रीम। और उसके बाद नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, और ज़ीरा पाउडर। ये मैंने अंदाज़े से लिया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम थी कि चिकन जो है वो मेरे पास कितनी है। तो आप भी अपने अंदाज़े के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और इसमें जो है वो मैं लहसुन पाउडर डालना मतलब मिस हो गया था, तो आप लोग इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड कीजिएगा। उसके बाद जो है वो मैंने इसको चिकन के साथ लगा कर मैरिनेट करके रख दिया था। ये भी काम मैंने
दिन में ही किया था और ये पूरा दिन जो है वो मैरिनेट रहा था। और फिर रात में जाके जो है उसको मैंने आगे जो भी किया वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अच्छा, तो चिकन सैलेड के लिए यहाँ मैंने ले ली थी बंद गोभी और ले लिया था कॉकटेल चिकन, और इसके अलावा मैंने लिए थी यहाँ पे एप्पल्स बहुत सारे। क्वांटिटी है इसमें आप लोग अपने हिसाब से जो ज़्यादा जो कम खाना चाहें। इसमें जो है ना डलता है मायोनीज़ और डलता है फ्रेश क्रीम। दोनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में डलती है, ना कम ना ज़्यादा, दोनों को इक्वल अमाउंट में डालना है। मैंने यहाँ पर 1.5 पैकेट जो है वो फ्रेश क्रीम ली थी और उतनी क्वांटिटी में जो है ना वो मैंने इसमें मायोनीज़ डाला था। इसके अलावा मैंने इसमें नमक, थोड़ा सा जो है वो मैंने वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, और इसमें बाद में मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। थोड़ी सी डाली थी, मतलब 1 टीस्पून से 1.5-2 टीस्पून तक, इससे ज़्यादा नहीं डाली थी। बहुत ज़्यादा डाल देते ना बहुत मीठी मीठी हो जाती है। बस इसे मिक्स करेंगे और ये भी रेडी हो गया। ये बहुत आसान सी डिश थी और ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो मैंने बनाया था पास्ता। तो पास्ता तो मैंने बॉईल करके सुबह ही रख लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन, और चिकन के लिए मैंने ली थी ऑयल। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया था और ऑलिव ऑयल में मैंने डाला था थोड़ा सा प्याज, यानी ये 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, बारीक बारीक काट के वो डाला था। और फिर मैंने डाला था 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये छोटी टीस्पून ना तो इसमें 2 दफ़ा लग रहा है, लेकिन ये 1 टेबल स्पून भर के था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कच्चापन लहसुन अदरक का ख़त्म हो जाएगा ना, फिर इसमें हम डालेंगे चिकन। और चिकन को जो है ना हमने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी सूख जाए। जब ये सूख जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने शान का तिक्का मसाला लिया था, ये समझे एक पूरा पैकेट है ना, तो इसमें से मैंने 3 हिस्सा डाला था, 1 हिस्सा छोड़ दिया था। और यहाँ मैंने लिया था नेशनल का तंदूरी मसाला, और ये समझे इसका आधा हिस्सा 1 हिस्सा ये लिया था, 3 हिस्सा छोड़ के, मतलब 1/3 क्वार्टर ये लिया था और 1/3 वो लिया था। और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें मैंने डाल दी थी टमाटर। ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। इसका मैंने छिलका उतार दिया था और बारीक बारीक कट कर लिए थे। बस इसे इसमें पकाएंगे इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ ये बिल्कुल डन था। इसे भी मैंने पहले ही बना के रख दिया था, बस लास्ट में पास्ता इसमें ऐड किया था। अच्छा, और इसके लिए सब्जियां अब अलग से करेंगे। इसमें गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च। हुआ ये कि जब मैंने इसे बर्तन में डाला तो बर्तन बहुत छोटा पड़ गया। फिर मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया। तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था और उसके ऊपर मैंने डाल दी थी सारी सब्जियां, एक साथ ही डाल दी थी। और सब्जियों का ना क्रंच यहाँ बिल्कुल बरकरार रखना। इसे हार्डली मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो इसमें मैंने डाल दिया था नमक, वाइट पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसमें डाला था थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, यानी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च थी। 1 टीस्पून जो है वो भर के मैंने डाली थी वाइट पेपर, और आधी टीस्पून डाली थी मैंने इसमें ब्लैक पेपर। और जो नमक है वो हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है ना इसमें मैंने डाला था सोया सॉस, जो कि 2 टेबल स्पून था, और चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून ही डाली थी। बस इसे मिक्स करेंगे। ये बस 2 से 3 मिनट पका था, हाई फ्लेम पे, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। और ये रेडी हो गया था। तो जो चिकन मैंने पहले से बनाई हुई थी वो तो ठंडी हो चुकी थी। अब यहाँ मैंने रख दी थी थोड़ी गर्म हो जाए, और इसी के अंदर अब मैं डाल दूँगी पास्ता। क्योंकि पास्ता सुबह बनाया था तो काफ़ी हार्ड हो गया था, हालांकि मैंने इसमें ऑयल भी लगाया था। और उसी के ऊपर डाल दूँगी मैं सारी वेजिटेबल्स। आप लोग देख रहे होंगे कितनी क्रंची लग रही है, बिल्कुल कच्ची कच्ची, लेकिन जब ये मिक्स हो जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालेंगे केचप, जो कि 1 कप था, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस पास्ता भी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर जो है ना वो जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, बस उस चिकन को बग़ैर ऑयल के, ना मैंने पहले ऑयल डाला था ना मैंने अभी पैन में ऑयल डाला है, बस ऐसे ही जो है वो हम इसे
कवर करके पकने देंगे। जब ये ऑयल छोड़ेगा ना, फिर से हाई फ्लेम पे पका लेंगे, क्योंकि ये चिकन है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ये बहुत हार्डली 7 मिनट 6 to 7 मिनट लेती है, और इतने में जो है ये अच्छे से पक जाती है, अंदर तक कुक हो जाती है। तो बस जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी ना, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा था और ख़ुद थोड़ा सा रेस्ट लेने चली गई थी, क्योंकि मुझे चक्कर भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जब मैं वापस आई ना से स्क्यूअर्स में लगाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड पहले से ही जो है वो काम पूरा कर चुके थे। तो ये आखिरी का स्क्यूअर्स मैंने इनकी कहा थोड़ी सी मुझे ये वीडियो ही बनाने दें जो आपने बना दिए। तो बस मैं यहाँ पर पहुँची थी और ये काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। बस जैसे ही मेहमान आए ना, यहाँ हम लोग बस सर्विंग कर रहे थे, उस वक्त जो है हमने इसे फ्राई कर लिया, क्योंकि ये पूरा कुक था। तो हमें इसे पूरा कुक तो करना नहीं था, बस हाई फ्लेम पे इसको कलर देना था कि इसमें बस ग्रिल मार्क्स आ जाए, और ये बिल्कुल रेडी थी। और इसका फ्लेवर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ गिनती के इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है ना, कि आप बनाने के बाद वाकई मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि बहुत कमाल की रेसिपी आपको बताइए। बस ये भी रेडी हो चुका था और मेहमान भी आ चुके थे, तो अब हमें करनी थी थोड़ी सर्विंग वगैरह, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही डिशेस कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ मैं सर्व कर रही थी, और जो चीज़ें ठंडी थी उन्हें गर्म कर रही थी। वैसे एंड में जो लास्ट की चीज़ें थी ना, उसकी वजह से कुछ भी इतना ठंडा नहीं था और ना गर्म करना पड़ा था। तो पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया था, इसे मैंने सर्विंग डिश में डाल दिया था। और साथ साथ जो है ना वो चिकन स्क्वेयर्स भी, जो मलाई बोटी स्क्वेयर्स जिसे कहेंगे हम, चिकन मलाई बोटी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी, वो भी रेडी थी, उसे भी सर्व कर ली थी। और यहाँ बिरयानी भी बिल्कुल रेडी थी। बिरयानी भी मैंने जो है, बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी ना, यकीन कीजिए इतने मज़े की बनी थी कि मुझे ना आजकल घर की बिरयानी खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। और मैंने इसको इतना खाया कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं घर की बिरयानी खा रही हूँ, और बाकियों ने भी बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने बनाई थी कढ़ाई, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी, वरना आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये भी जो है वो लैम्प कढ़ाई थी, और ये मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बनाते हैं। मेरे भाइयों को यही कढ़ाई पसंद आती है, तो मेरे हस्बैंड ख़ास मेरे अब्बू के लिए और मेरे भाइयों के लिए बनाते हैं। तो ये भी रेडी हो चुकी थी, उन्होंने बस एंड में ही इसे बनाई थी। और जो मैंने थोड़े से प्याज बचा लिए थे ना, उसको यहाँ पे गार्निश किया था। और ये थी इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था, सलाद भी बन गया था, रायता भी बन गया था। तो हमने 6 डिशेस बनाई थी, सलाद रायते को हटा के, ड्रिंक्स वगैरह को हटा के। तो माशाल्लाह सारी ही डिश बहुत पसंद आई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।